ड्राइवर ने महाना यूट्यूब से 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए। आइए जानते हैं कैसे। मैं हूं समरा नाज और आप देख रहे हैं हाई टीवी। राजेश के यूट्यूब पर 1.86 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने अपनी आमदनी से हाल ही में नया घर बनवाने का सोचा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सड़कों पर तकरीबन 20 साल से ट्रक चलाने वाले राजेश रवानी ने यूट्यूब से महाना 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए, जिनकी कहानी आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश रवानी को खाना पकाने का बेहद शौक था। उन्होंने सोचा क्यों ना शौक से पैसे कमाए जाएं। लिहाजा उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर वो अपने खाने पकाने की वीडियो शेयर करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश के यूट्यूब पर इस वक्त 1.86 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और वो अपनी आमदनी से हाल ही में नया घर बनवाने का सोच रहे हैं। हालिया इंटरव्यू के दौरान राजेश ने बताया कि वो ट्रक चलाकर महाना 25 से 30 हजार कमा लिया करते थे, लेकिन अब व्यूज के हिसाब से 4 से 5 लाख महीना कमा रहे हैं, जबकि उन्होंने 10 लाख महाना भी कमाया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की तो फिर वॉइस ओवर डाला और लोगों ने कमेंट्स में मुझे अपना चेहरा दिखाने का कहा। बाद अज़ां मेरे बेटे ने वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी, जिसे एक दिन में 4 से 5 लाख लोगों ने देखा। राजेश के मुताबिक वो ड्राइवरी और यूट्यूब को साथ लेकर चल रहे हैं और उनकी फैमिली ने उनका बहुत साथ दिया, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है और इसमें कामयाब रहे। तो नाजरीन, आपने देखा कि इंसान के अंदर अगर अपना शौक और लगन हो तो वो क्या नहीं कर सकता। आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक गुमशुदा नन्ही बच्ची बगैर मोबाइल फोन और बगैर किसी अजनबी की मदद के अपने घर पहुंच गई। आइए जानते हैं कैसे। एक गुमशुदा नन्ही बच्ची ने मोबाइल फोन के बगैर या किसी अजनबी की मदद लिए बगैर एक मुनफरिद तरीके से अपने घर पहुंचने का नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया। चीन के सूबे जेजिंग से ताल्लुक रखने वाली 8 साला ज़ुहूक के साथ ये वाकया 30 जुलाई को पेश आया। ये बच्ची अपनी डांसिंग क्लास लेकर घर वापस जा रही थी और अपने दादा से जुदा हो गई थी। अपने घर के रास्ते में ला इल्म ये बच्ची खानदान से राब्ता ना करने की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपने करीब एक एटीएम बूथ देखा और उसमें दाखिल होकर मशीन में लगे हुए सुर्ख बटन को दबा दिया। ऐसा करने से इसका राब्ता बैंक के मॉनिटरिंग सेंटर से हो गया। इसने बैंक के अमले से कहा कि मैं गुम हो गई हूँ और मुझे मेरे घर पहुँचा दे। ज़ाहोंग यंग ने बच्ची से पूछा कि आपको अपने दादा या अपने बाबा में से किसी एक का नंबर याद है, तो बच्ची ने कहा कि नहीं, मुझे किसी का नंबर याद नहीं। उसके बाद ज़ाहोंग यंग ने पुलिस से राब्ता किया और बच्ची की उनसे बात करवाई। उसने बच्ची से कहा कि आप एटीएम बूथ के पास ही रहिए और पुलिस का इंतजार करें। पुलिस का अमला वहां पहुंचा और उन्होंने बच्ची को ढूंढकर दादा से मिलवा दिया, जो कि काफी देर से उसे ढूंढ रहे थे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हाई टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे किसी और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।